मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना महबूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सादात-ए-इज़ाम, उलमाए किराम और मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से जो अल्फाज इस फ़कीर नाचीज़ ने तिलावत किए हैं, कुरान अज़ीम के इन मुबारक अल्फाज के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की पाकीज़गी बयान फरमाई। सरवरे आलम ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया पूरी कायनात के लिए अल्लाह के रहमत का साहिबान बनकर आए। कायनाते बाला और ज़ेरी के अंदर बसने वाली जितनी भी मखलूक है, उन सब के लिए मदीने वाले आका रहमत का पैकर बनकर आए। इस शान से आए कि जिस जमाने में आए वो जमाना जमानों का सरदार बन गया। जो ज़बान आपने अपने ज़बान अतहर से जिस ज़बान में कलाम किया, वो ज़बान, वो बोली सारी दुनिया की ज़बानों की सरदार हो। जिस धरती पे जलवागर हुए, वो धरती सारी कायनात की सरदार बन गई। और सरवरे आलम के जिस कबीले में जलवागर हुए, उस कबीले को कबीलों का सरदार बना दिया। जिस जात में मेरे आका जलवागर हुए, वो जात सबनी जातों की, सब जातों की सरदार बन गई। और मेरे आका का घराना सब घरानों का सरदार हो गया। और ऐसा सरदार हुआ कि जिनकी तहारत, जिनकी पाकीज़गी को अल्लाह ने खुद अपने मुक़द्दस कलाम में बयान फरमाया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। बेशक अल्लाह यही चाहता है, ए घर वालों, ए नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे। व युतहिरकुम तत्हीरा। और अल्लाह यही चाहता है कि तुम्हें पाक बना दे और ऐसी पाकी अता करे कि जिसमें किसी नापाकी का शायबा तक न हो। नबी के घराने को रब्बे ज़ुल जलाल ने वो तहारत, वो पाकीज़गी अता कर दी कि जिस घराने के अंदर कोई कमी, कोई कजी न छोड़ी। वो घराना मुअत्तर, मुनव्वर
और सारे घनारों से ज्यादा इज्जत और अजमत और शान वाला बना दी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, सैयदा उम्मे सलमा रिवायत फरमाती हैं कि आका दो जहां एक दिन बाहर तशरीफ लाए, आप पर कांधों मुबारकों पर स्याह पश्मीना एक चादर कांधों पे रखी हुई थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे बाहर जलवागर हुए तो हजरत इमाम हसन आए, तो आपने इमाम हसन को लिया और उस चादर के नीचे छुपाया। फिर सैयदना इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन को लिया अपनी गोद में और उस चादर के नीचे छुपाया। फिर सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतु ज़हरा आई, नबी की लाडली बेटी आई, तो आपने उनको भी अपनी चादर में ले लिया। कुर्बान जाएं इस चादर की वुसअत पर। एक चादर एक आदमी को ढांपती है, लेकिन ये आम चादर नहीं, ये तो वो चादर है जो ततहीर वाली चादर है। फिर मौलाए कायनात हजरत अली शेरे जली फातिह खैबर, नबी के बिरादर असदुल्लाह अल गालिब सैयदना अली बिन अबी तालिब तशरीफ लाए, तो आपने उनको भी अपनी उस चादर में लपेट लिया। अब चादर एक है और 5 हस्तियां इस चादर के तहत हैं। मदीने वाले आका खुद जलवागर हैं। इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, सैयदतुन निसा आई, हजरते मौला अली मुश्किल कुशा आए। अब ये कितनी शख्सियतें हो गई बोलो, जिनको हम 5 तन पाक कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जब ये चादर के नीचे आए तो इमामुल अंबिया ने हाथ उठाए, अल्लाह की दरबार में दुआ के हाथ उठाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या इमामुल अंबिया ने हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, ये मेरे अहले बैत है। ए मेरे रब इनसे हर नापाकी को दूर कर दे और इनको पाकन पाक बना दे। सुभान अल्लाह। ये वो घराना है जिस घराने की तकवा और तहारत, जिस घराने की पाकीज़गी को रब्बे जुल जलाल ने अपने मुकद्दस कलाम में बयान फरमाया है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या इस घराने की मोहब्बत, इस घराने की उल्फत ये ईमान का जुज़्व करार पाई। जिसको इस घराने से मोहब्बत है उसकी जगह जन्नत है। जो इस घराने से बुग़्ज़ रखता है, जो इस घराने से नफरत करता है, उसका ठिकाना जहन्नम की आग करार पाई। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका
मदीने वाले ताजदार फरमाते हैं, मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैने व अबाहुमा व उम्महुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और मेरे दोनों बेटों हसन और हुसैन से मोहब्बत रखी, इनके बाप से और इनकी मां से जिन्होंने मोहब्बत रखी, वो जब कयामत का दिन होगा वो मोहब्बत रखने वाले मेरे साथ और मेरे पड़ोस में होंगे। कहां वो हुबदार होंगे? मदीने वाले आका के पड़ोस में होंगे। कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा, कयामत वाले दिन वो मेरे साथ होंगे और मेरे पड़ोस में होंगे। जो इन मुकद्दस हस्तियों से मोहब्बत रखने वाले हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ये नबी का घराना है। इसको अल बैत और अहलुल बैत ये बात समझने के काबिल है। बैत हर कोई घर, बैतुन इस्म नकरा है, अल बैत इस्म मारफा हो गया अलिफ लाम के आने से। अब वो हर घर को नहीं कहते, अब ये किसी खास घर की बात हो रही है। अहलल बैत वो खास घर है, वो आम घर नहीं, वो खास घर है जो मेरे आका मदीने वाले ताजदार का घर है। फिर इस घर से जिसकी भी निस्बत हो गई वो सारे इज्जत वाले हो गए, वो सारे अजमत वाले हो गए। इस घर से निस्बत किस तरह की है? उलमा ने लिखा है कि एक है बैते सकन, एक है बैते नसब। बैते सकन जो इस घर में रहने वाले हैं, जो इस घर में रहने वाले हैं। मेरे आका इस घर में रहते हैं तो सरवरे आलम के साथ उनकी घर वालियां इस घर में रहती हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा ये अहले बैत हैं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ये अहले बैत में। हजरत सैयदा हफ्सा ये अहले बैत में है। हजरत मैमूना, हजरत ज़ैनब उम्मुल मसाकीन, हजरत जुवैरा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत मारिया, हजरत रेहाना, ये मेरे आका की घर वालियां हैं। ये नबी के अहले बैते सकन हैं जो नबी के घर में रहने वाली है। और दूसरे हैं अहले बैते नसब जो इस घर में पैदा हुए, जो इस घर में बोलो पैदा हुए। इस घर में पैदा होने वाले कौन? मेरे आका के 4 बेटे और 4 बेटियां। सरवरे आलम के सबसे बड़े बेटे हजरत कासिम, जिनकी निस्बत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुन्नियत है अबुल कासिम, ये मेरे आका के सबसे बड़े बेटे हैं। फिर दूसरे नंबर पर मेरे आका के बेटे हैं जिसका नाम ताहिर है, और दूसरे हैं जिसका नाम जो मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद पैदा होते हैं, हजरत बीबी मारिया किब्तिया के बतन से, उसका नाम है हजरत इब्राहिम। हजरत कासिम
हजरत ताहिर, हजरत तैयब, हजरत इब्राहिम, ये 4 बेटे हैं, जिनमें से एक हजरत इब्राहिम हजरत मारिया किब्तिया के बतन पाक से पैदा हुए। बाकी 3 बेटे मेरे आका के सैयदा खदीजतुल कुबरा के बतन से पैदा हुए। और 4 बेटे बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये हुजूर के बेटे, ये भी अहले बैत हैं। और हुजूर की 4 बेटियां, मेरे आका की 4 बेटे और 4 बेटियां। कौन सी बेटियां? हजरत ज़ैनब सबसे बड़ी बेटी, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कलसूम, हजरत रुकैया, हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। बेटे 4 बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। बेटियां 4 जवान हुई, 4 ने हिजरत की मदीना की तरफ, 4 ईमान लाई, 4 मुहाजिरा बनी। अब कुछ लोग एक बेटी को मानते हैं, 3 बेटियों का इनकार करते हैं। मेरे आका की बेटियों का इनकार करना ये अहले बैत के शान का इनकार है। फिर इन बेटियों के नस्ल से जो इनकी औलाद हुई, वो औलाद भी अहले बैत है, क्योंकि उनको भी बैत नसब है, यानी अहले बैत नसब होने की निस्बत उनको नसीब हो गई। मेरे दोस्तों, हजरत ज़ैनब की एक बेटी हुई जिसका नाम था उमामा, और बाकी बेटियों के किनको औलाद हुई, किनको हुई तो बचपन में फौत हो गई। बाकी हजरत जो मेरे आका की सबसे छोटी बेटी और सबसे शान में अफजल और आला बेटी, हजरत तैयबा ताहिरा ज़किया रादिया मरदिया फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मेरे आका की बेटी है। सरवरे आलम के घर में पैदा हुई, खुद अहले बैत हैं। फिर इनके जो बेटे हुए, इनकी जो बेटियां हुई, वो भी अहले बैत कहलाएंगे। फिर इनकी जो नस्ल हुई, नस्ल दर नस्ल इनका जो घराना हुआ, कयामत तक जितना भी इस घराने की पुश्त चलती रहेगी, इनका नसब चलता रहेगा, औलाद और जुर्रियत चलती रहेगी, ये सारे के सारे अहले बैत कहलाएंगे। इमाम हसन की औलाद पूरी दुनिया में फैली। पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी, ये इमाम हसन की औलाद से हैं। बगदाद वाले पीराने पीर इमाम हसन की औलाद, लाहौर वाले दाता गंज बख्श अली हुजवेरी इमाम हसन की औलाद। हिंदुस्तान में हजरत सैयद मोहम्मद के सूदराज सैयद है इमाम हसन की औलाद। और फिर जितने भी दुनिया के अंदर सादात अहले बैत, बुखारी हैं, लकियारी हैं, मटियारी हैं, तकवी हैं, नकवी हैं, ये सारे जितने भी इनके कबाइल हैं, ये जिनकी निस्बत मेरे आका की बेटी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बेटे इमाम हुसैन की औलाद है। तो ये भी आले रसूल है, ये भी अहले बैत नसब है, ये अहले बैत विलादत हैं कि मेरे आका के घराने में इनका घराने की पुष्ट जो मिल रही है मदीने वाले आका के नसब से मिल रही है। तो ये सारे अहले बैत इज्जत के हकदार हैं, सारे अहले बैत मेरे आका के घराने की निस्बत वाले, ये सब हमारे लिए बाइसे इज्जत बाइसे ताजीम है।
फिर इस अल बैत मदीने वाले घर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, मसलन मेरे आका के चच्चे हुए हजरते सैयदना अब्बास और उसकी औलाद, ये भी अहले बैते निस्बत हैं, क्योंकि ये मेरे आका के चाचा हैं और इनकी जो औलाद है उनको भी अहले बैत कहा जाएगा। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम के चचा अबू तालिब हैं, जिनके बेटे हजरत मौला अली वो भी अहले बैत हैं, और हजरत अली के जितने भी भाई, उनके जितने खानदान हुए, ये भी अहले बैत में शामिल हुए। अब इस पर एक मैं हदीस बयान करना चाहता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल रिवायत फरमाते हैं, एक दिन कुरैश, मक्का मुकर्रमा के कुरैश आपस में बैठे हुए थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। कुरैश आपस में बातचीत कर रहे थे और ऊपर से हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए। ये अब्बास हुजूर के चचा जान हजरत अब्बास तशरीफ लाए। तो अब जो बातें कर रहे थे ना, वो खामोश हो गए, चुप हो गए। यानी कोई ऐसी बात थी जो इनसे छुपाना चाह रहे थे। ठीक है ना, आप बात कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी आ जाता है, आप बात से खामोश हो जाते हैं। इसका मकसद यह है कि आप ये बात इससे मख्फी रखना चाहते हैं, उसको नहीं सुनाना चाहते। जरूर कोई राज की बात है, कोई अहम बात है जो आप उससे छुपा रहे हैं। जब ये बात कर रहे थे, ऊपर से हजरत सैयदना अब्बास आए, तो इन्होंने अपनी बातचीत खत्म कर दी, खामोश हो गए। तो हजरत अब्बास के दिल में ये खलश हुई, उनको ये बात दिल में खुटकी, और वहां से जो उठे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत पाक में आए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फुला फुला कुरैश लोग बैठे हुए थे, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। जब मैं आया तो उन्होंने अपनी बातचीत बंद कर दी, उन्होंने मुझसे अपनी बात को पोशीदा रखा। बस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये चचा जान की ये शिकायत सुनी, आपने फरमाया, जाओ मदीना में ऐलान करो, सब लोगों को इकट्ठा करो, सारे मदीने के लोग इकट्ठे हो जाएं, आज हम तुम्हें एक खुतबा देने वाले हैं। हुजूर का पैगाम मिल गया, सारा मदीना इकट्ठा हो गया। मेरे आका मिंबर नबूवत पर जलवगर हुए, खुतबा इरशाद फरमाया। मिंबर पर खड़े हुए और क्या फरमाया, पढ़िए, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, सुनो लोगों सुनो, तुम में से कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। लोगों को क्या हो गया है, जब वो आपस में बातें करते हैं, फिर मेरे अहले बैत में से जब कोई आता है तो अपनी बातों को बंद कर देते हैं, मेरे अहले बैत से अपनी बातों को छुपाते हैं। और सुनो, मुझे कसम है उस रब की जिसके हाथों में मेरी जान है, किसी आदमी के दिल में ईमान
ईमान दाखिल नहीं होगा, तब तक ईमान दाखिल न होगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब इम्रिइन ईमानुन हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिक़राबती मिनहुम। मुझे कसम है उस रब की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से किसी के दिल में भी तब तक ईमान दाखिल ही न होगा जब तक उसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत न होगी। अल्लाह के लिए मेरे अहले बैत से मोहब्बत न रखे और वले कराबती मिनहुम, और मेरी रिश्तेदारी की वजह से, मेरी कराबतदारी की वजह से, मेरे अहले बैत होने की निस्बत से जब तक कोई मेरे अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखेगा उसके दिल में ईमान दाखिल ही न होगा। अब बात समझने की काबिल है। सरवर आलम फरमाते हैं कि ईमान अंदर दाखिल न होगा, कल्ब के अंदर ईमान दाखिल न होगा। इसका मकसद यह है कि ईमान बाहर से तो होगा, जुबान पर तो वो बातें करेगा, खुद को मोमिन कहलवाएगा, जुबान से कलमा तो पढ़ेगा, अपने आप को मोमिन कहलवाएगा, वो लंबी नमाजें भी पढ़ेगा, वो लंबे चौड़े सजदे भी करेगा, वो तबलीगें भी करेगा, वो दीन का दावेदार और ठेकेदार भी बना होगा। लेकिन अगर उसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत दाखिल नहीं हुई तो मैं कसम उठा के कहता हूं उसके अंदर ईमान दाखिल ही न होगा, वो मोमिन नहीं कहला सकता, वो सच्चा मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसके दिल में मेरे आका के घराने की मोहब्बत ना आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, हजरत इब्ने अब्बास रिवायत फरमा रहे हैं, सरवर आलम ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम बिही मिन निअमतिन व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत रखो कि वो तुम्हें अपनी रोज नई नेमतें देता है। नेमतें मिल रही हैं या नहीं, मिलती हैं या नहीं, बोलो। हाँ, सुबह की रोजी, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये लिबास, ये खुराक, ये पोशाक, ये घर, ये बच्चे, ये सेहत, ये जवानी, ये हुस्न, ये औलाद व अकारिब, ये सारी मेरे रब की नेमतें हैं। हुजूर फरमाते हैं उस रब से मोहब्बत रखो जो रब तुम्हें नेमतों से नवाज रहा है। हक है ना, जो इतनी नेमतें देता है उनसे मोहब्बत रखना हमारा हक है या नहीं? अल्लाह से मोहब्बत रखो। फिर आप फरमाते हैं मैं तुम्हारे रब का रसूल हूं इसलिए मुझसे भी मोहब्बत रखो कि मैं तुम्हारा नबी हूं, मैं तुम्हें दीन सिखाने वाला हूं, मैं तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करने वाला हूं। मुझसे मोहब्बत रखो। फिर मेरे आले बैत से मोहब्बत रखो क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरा घराना है, वो मेरे अहले बैत हैं। अगर तुम्हारी मुझसे मोहब्बत है तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। सल्लल्लाहु अलैहि
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मेरे घराने से जिसने मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने मुझसे मोहब्बत रखी वो मेरे साथ जन्नत में होगा। और मौलाए कायनात हजरत अली शेरे जली के लिए बतौर खास मेरे आका ने फरमाया मन अहब्ब अलियन फकद अहब्बनी, जिसने अली से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने मुझसे मोहब्बत रखी उसने रब से मोहब्बत रखी, और जिसने रब से मोहब्बत रखी अनकरीब रब उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। मन अबगद अलियन फकद अबगदनी व मन अबगदनी फकद अबगद अल्लाह। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मेरे साथ बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह के साथ बुग़्ज़ रखा, और जो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है अनकरीब अल्लाह ताला उसको जहन्नम में फेंक देगा। तो मालूम क्या हुआ, अली की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत जन्नत का सर्टिफिकेट। अली से बुग़्ज़ रखना, नबी से बुग़्ज़, नबी से बुग़्ज़ रखना, अल्लाह से बुग़्ज़ रखना, और जो अल्लाह से बुग़्ज़ रखे ये जहन्नम का चिट्ठा है। फिर अगर आप चाहते हो तुम्हें जन्नत का चिट्ठा मिल जाए तो अली से और अली की औलाद से मोहब्बत रखो। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। एक सैयदजादी थी आले रसूल, उसका शोहर फौत हो गया, दो बच्चियां छोटी यतीम हो गईं। वो बेवा सैयदजादी उसने सुना कि फलां शहर में एक बड़ा अमीर है, बड़ा सखी है। वो सैयदजादी अपनी छोटी बच्चियों को लेकर उस अमीर के पास गई, कहने लगी कि मैं आले रसूल हूं, मैं सैयदजादी हूं, मेरा शोहर फौत हो गया, ये मेरी छोटी बच्चियां यतीम हो गईं, तुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मुझ गरीब सैयदजादी की मदद कर, मेरी ये बेटियां यतीम हैं, हम परदेसी हैं, हमारी मदद कर। तो उस ताजर, उस अमीर ने पूछा कि क्या वाकई तू सैयदजादी है? बोला हाँ सैयदजादी हूं। बोला तेरे पास शुजरा है, नसबनामा है? तो उस सैयदजादी ने कहा कि मेरे पास शुजरा तो नहीं, ना तो मैंने याद कर रखा है, न मेरे पास लिखा हुआ है, मैं गरीब सैयदजादी तेरे पास आई हूं, अगर कोई मदद करनी है तो कर। उसने कहा कि तू कैसे कहती है सैयदजादी? अगर सैयदजादी है तो मुझे अपना शुजरा दिखा, अगर शुजरा नहीं मैं तेरी कोई मदद नहीं करता। वो बेचारी आंखों से आंसू बहाती हुई चल पड़ी। पता चला कि इसी शहर के अंदर एक यहूदी है, वो भी बड़ा ताजिर है, बड़ा कारोबार करने वाला,
करोड़पति आदमी है। उस सैयदजादी उस यहूदी के पास चली गई कि मैं नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफा की आल में से सैयदजादी हूं, मेरा शोहर फौत हो गया, मेरी ये छोटी बच्चियां यतीम हैं, मेरी कोई मदद करो। तो वो था तो यहूदी, था तो गैर मुस्लिम, लेकिन उसका दिल पसीज गया। उसने कहा अगर सैयदजादी है तो मैं जरूर तेरी खिदमत करूंगा। अपने नौकर को कहा जाओ मेरा फुला जो जगह कमरा बंगला है उसको खाली कर दो, उस बंगले के अंदर इस सैयदजादी को अपनी बच्चियों समेत ठहराओ, इसको अच्छा खाना खिलाओ, इनको अच्छे कपड़े पहनाओ कि ये मुसलमानों के नबी का घराना है। मैं चाहे मुसलमान नहीं, मैं चाहे यहूदी हूं, लेकिन मुसलमानों के नबी का घराना है, मैं इसकी इज्जत जरूर करूंगा। उसने उस सैयदजादी को अपनी जगह खाली करा के वहां ठहरा दिया, उनको अच्छा खाना खिलाया। वो रात हुई, वो मिस्कीन सैयदजादी हाथ उठा के दुआ करने लगी कि नाना जान, जिसने हम गरीबों की खिदमत की है तू उसको सुना देना। वो दुआएं करने लगी। वही रात है, वो अमीर, वो ताजिर मुसलमान जिसके पास पहले ये सैयदजादी गई थी, वो क्या देखता है, कयामत का मंजर है। लोग कोई पकड़े जहन्नम की तरफ, फरिश्ते उनको पकड़े ले जा रहे हैं, कोई जन्नत की तरफ जा रहे हैं, कोई जहन्नम की तरफ घसीटे जा रहे हैं। तो फरिश्ते आए और इस अमीर को भी पकड़ा, जहन्नम की तरफ खींचने लगे। तो इसने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, मुझे क्यों जहन्नम में ले जा रहे हो। अब ये शोर मचाने लगा कि अचानक मेरे आका सामने से तशरीफ लाए, मदीने वाले आका जलवागर हुए। तो इसने शोर मचाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आपका कलमा पढ़ने वाला हूं, मैं मुसलमान हूं, ये मुझे जहन्नम की तरफ पकड़े ले जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरी मदद करो, मैं आपका गुलाम हूं, मैं मुसलमान हूं। तो मेरे आका ने फरमाया क्या तू वाकई मुसलमान है? बोला हाँ या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान हूं। फरमाया मुसलमानी की सनद है तेरे पास? सनद है तो दिखा। तू मेरे औलाद से सनदे पूछता है, मेरे अहले बैत से। तू मेरे घराने से सनदे पूछता है, बता तेरे पास कौन सी सनद है मुसलमान होने की? बस आंख खुल गई, बड़ा परेशान हुआ। सुबह को सारे नौकरों को भेजा, देखो वो सैयदजादी किधर गई। मालूम हुआ कि फला यहूदी ने ठहराई है अपने पास। उसके पास चला आया कि वो सैयदजादी मुझे दे, मैं उसकी खिदमत करूंगा। कहा मैं जान चली जाए वो सैयदजादी तेरे हवाले नहीं करूंगा। बोला क्यों नहीं करेगा? बोला रात तूने क्या मंजर देखा था? जिस महबूब को रात तूने महशर के मैदान में देखा था, वो आका रात मेरे पास भी जलवागर हुए, मुझे कलमा पढ़ाया और फरमाया तूने मेरे घराने की इज्जत की, मेरे अहले बैत की इज्जत की, हम तुझसे राजी हो गए, आ तुझे कलमा पढ़ाने आए। मुझे कलमा पढ़ाया और मुझे अपने दीन में दाखिल कराया।
अज़ीज़ान मोहतरम, तो अहले बैत से मोहब्बत रखना, इस घराने की इज्जत और ताजीम करना, ये मेरे आका को खुश करना, उनको राजी करना है। जो हबीब पाक को राजी करते हैं उनकी जगह जन्नतुल फिरदौस होती है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या फिर क्या हाल होगा उन बदबख्तों का जिन्होंने मैदान करबला में मेरे आका के घराने को तकलीफें दी। 3 दिन तक उनका पानी बंद कर दिया, फिर उन पे तीर बरसाए, उनको बेगुनाह शहीद किया। मैदान करबला में मेरे आका के पाक घराने को तकलीफें दी। वो किस तरह उम्मीद करेंगे कि वो सरवरे आलम की शफात के हकदार होंगे। वो तो जहन्नम के गड्ढे में गिरे जिन्होंने मेरे आका के घराने को मैदान करबला में तकलीफें दी। कि मेरे दोस्तों, उस मैदान करबला में जब नवी मुहर्रम का दिन आता है, अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर रिवायत लाते हैं कि यजीदी लश्कर ने तबल बजाए, ऐलाने जंग किया। हजरत इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास से फरमाया, अब्बास मेरे भाई जाओ, इन यजीदियों को कहो कि दौना हाज़िल अशिया लिनुसल्ली लिरब्बिना, आज की रात हमें छोड़ दो, आज जुमे की रात है, आज की रात हमें छोड़ो। तुम्हें पता नहीं मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मेरी मोहब्बत नमाज से और अल्लाह की कुरान से, अल्लाह के जिक्र से मेरी मोहब्बत है। आज की रात जुमे की हमें छोड़ दो। लिनुसल्ली लिरब्बिना, हम अपने रब के लिए नमाजें अदा करें, उसके कुरान की तिलावत करें। आज की रात हमें छोड़ो, फिर कल जो चाहे करना। फिर जब रात आती है दश्ते करबला के अंदर, वो पूरी रात मेरे आका हुसैन अल्लाह की कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह के हुजूर में सजदे अदा कर रहे हैं। पिछली रात का हिस्सा होता है, कुरान मजीद की तिलावत करते करते हजरत सैयदना इमाम हुसैन अपने खेमे में जलवागर हैं। अचानक हजरत इमाम हुसैन की घर वाली वो बेदार होती है, नींद से उठती है और रो रही है। पूछा क्यों रोती हो? अर्ज की कि अभी मैं देख रही थी मैदान करबला में एक औरत नकाब में चेहरा ढका हुआ था। वो मुझसे पूछने लगी कि अम्मा कोई झाड़ू तुम्हारे पास है? मैंने कहा अम्मा हम मुसाफिर अपने साथ झाड़ू तो नहीं रखते, तू बता कौन है झाड़ू का पूछने वाली? तू यहाँ क्या करने आई है? कहा मैं हुसैन की अम्मा नबी की बेटी फातिमा ज़हरा हूं। कल मेरा शहजादा हुसैन, कल मेरा जिगर का टुकड़ा हुसैन
यहाँ शहीद होगा। मैं ये कुनकर साफ करने के लिए आई हूं, मेरे बच्चे की कल यहाँ शहादत होनी है। फिर वो दिन आ जाता है 10वीं मुहर्रम का दिन। उधर यजीद का लश्कर है, इधर मेरे आका का घराना है। वो तीर बरसाते हैं और तलवारों की नोक पर मेरे आका हुसैन की तरफ बढ़ रहे, लेकिन आका हुसैन उस वक्त भी अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे। और जब जख्मी होकर जमीन पे आते हैं उस वक्त भी कहते हैं शिमिर थोड़ी देर मेरे सीने से उतर जाओ ताकि मैं अल्लाह की नमाज अदा कर लूं, अल्लाह के हुजूर सजदा कर लूं। ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखेरे, ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे। शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। सल्लल्लाहु अलैहि या इधर मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन शहीद होते हैं। उधर हजरत सैयदा उम्मे सलमा, नबी की घरवाली मोमिनों की माँ उम्मे सलमा सोई हुई है। दोपहर का वक्त है, क्या देखती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हुआ और हबीबे पाक का चेहरा गमगीन नजर आया। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आप बड़े गमज़दा नजर आ रहे हैं। आपने फरमाया उम्मे सलमा अभी करबला के मैदान से आ रहा हूं, जालिमों ने मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया, अब उस मक्तल गाह से आ रहा हूं। और उसी वक्त उसी दिन 10वीं मुहर्रम के ये मदीना मुनव्वरा में उम्मे सलमा ने देखा और मक्का मुकर्रमा में उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो नबी के चचाजाद भाई हैं वो मक्का मुकर्रमा में दोपहर के वक्त सोए हुए हैं। क्या देखते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर और बालों मुबारकों पर गिरदो गुबार नजर आया। चेहरा मुबारक बड़ा गमगीन नजर आया। हाथों में एक शीशी थी जिसमें ताजा ताजा खून भरा हुआ था। अर्ज की या रसूल अल्लाह कुर्बान जाऊं, आज आप बड़े परेशान नजर आ रहे। फरमाया इब्ने अब्बास जालिमों ने मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया, अभी उसकी शहादत कहां से आ रहा हूं, ये उसके इमाम हुसैन का खून है और उसके साथियों का खून है जो इस बोतल में जमा किया है। अब अपने रब की बारगाह में जा रहा हूं। मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, कितना मेरे आका की दिले मुबारक को इन लोगों ने रंजीदा किया। मेरे दोस्तों फिर आज कुछ बदबख्त कहते हैं कि यजीद हक पर था, इमाम हुसैन ना हक पर था। कैसे ये संग दिल लोग हैं, किसे ये गुमराह लोग हैं जो नबी के कांधों के सवार हजरत इमाम हुसैन को नाहक पर कहते हैं और उस जालिम यजीद को हक का इमाम कहते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। दोस्तान मोहतरम, हमारा ईमान और अकीदा है कि इमाम हुसैन हक
के इमाम हैं, नबी के दोष के सवार हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जिन्होंने इमाम हुसैन से मोहब्बत रखी उन्होंने नबी से मोहब्बत रखी, जिन्होंने इमाम हुसैन से बुग़्ज़ रखा उन्होंने खुद नबी अकरम से बुग़्ज़ रखा। फिर जो इमाम हुसैन के तरीके पर चलने वाले हैं, उनके बताए हुए राह पर चलने वाले हैं, वो भी रोज़े महशर इमाम हुसैन के झंडे तले होंगे। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ना सिखाई, कुरान पढ़ने की तरकीब दी, सब्र करने की तरकीब दी। इमाम हुसैन ने सुन्नत और शरीयत पर चलने का दर्स पढ़ाया। दोस्तों मोहतरम, तो जो हुसैनी हुबदार हैं वो 5 वक्त नमाज पढ़ें, वो अल्लाह को याद करें, वो गुनाहों से रुक जाएं, बुराई के कामों से रुक जाएं, नेक रास्ते पे चलने वाले बन जाएं। जो सुन्नत और शरीयत पर चलते हैं उन पर अल्लाह भी राजी होता है, मदीने वाले आका भी राजी होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं वो वायदा करें नमाज पढ़ेंगे। जिनको दाढ़ी नहीं वो दाढ़ी रखें। जो सुन्नत से दूर हो चुके हैं वो मेरे आका की सुन्नतों पर चलने वाले बन जाएं, शरीयत की इत्तबा करें, मेरे आका का फरमान सुनते जाएं, अमल करते जाएं। जब मेरे आका के तरीके पे चलेंगे यहां भी नफा तो आखिरत में भी नफा होगा। जो मन अतानी फकद अता अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने मदीने वाले आका की इताअत की वो रोज़े महशर हबीब पाक के पड़ोस में होगा। तो मेरे दोस्तों, अपने गिरेबानों में झांक कर देखो, जो हमारे अंदर कमियां हैं, कजियां हैं, जो हम गिफलत के शिकार हो चुके हैं, इन गिफलतों को छोड़ो, नबी के सुन्नत पे चलने वाले बन जाओ, शरीयत की इत्तबा करने वाले बन जाओ, मेरे आका की सुन्नतों पर अमल पेरा होने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहां की कामयाबी नसीब करेगा। इस महफिल को कज़ा नहीं करो, ये महफिल कज़ा न करो। हर माह ये तीसरे इतवार को महफिल हो रही है। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ताला हम सबको इस महफिल से फैज़याब करे। और मैं तुम्हें पहले भी गुजारिश कर चुका हूं, अब भी दोबारा गुजारिश करता हूं कि यहाँ पर मदरसा भी कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हिफ्ज़ का शोबा शुरू हो चुका है, मुसाफिर तुलबा भी रहते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है अपने बच्चों को छोड़ें, बच्चे कुरान पढ़ें, दीन की तालीम हासिल करें। फिर इस मदरसे की, इस आस्थाने की आपको खिदमत भी करनी है, जानी और माली हर तरह की खिदमत भी करें। इस आस्थाने को इस नेकी के राह में मददगार बन जाएं। अल्लाह तुम्हें दोनों जहां में शाद व आबाद फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना या अकरमल अकरमीन, या ज़ल जूद वल करम, या हन्नान या मन्नान, इरहम हालना वस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद।